बीजेपी ने आज औपचारिक रूप से अमित शाह की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की, लेकिन इस ताजपोशी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर देखने लायक थे। पीएम पद पर काबिज होने के बाद उन्होंने पहली बार इतना आक्रामक भाषण दिया। उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों की जमकर खिंचाई भी की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने 60 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी 60 दिनों की सरकार का हिसाब जरूर मांग रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की वंदे। हम जोरदार तालियों के चुप्पी जब टूटी तो विरोधियों पर वज्र की तरह टूटे नरेंद्र मोदी। पार्टी को एक के बाद एक यूपीए, कांग्रेस और विरोधियों पर 4 वार। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से लेकर घरेलू सियासत तक यूपीए सरकार को साख खोने वाली और जनहितों की अनदेखी करने वाली करार दिया। मोदी ने कहा कि 60 सालों तक देश पर शासन करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाने वाले लोग सिर्फ 60 दिनों में ही उनकी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। मैं हैरान हूं, जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं आप सब जाहिर है मोदी का ये वार कांग्रेस के मर्म पर लगा। बौखलाई पार्टी ने पलटवार किया, कटाक्ष कसा कि जनता मोदी से हिसाब मांग रही है। ऐसे में सरकार जवाब देने के बजाय भाग क्यों रही है? चांद भी दे देंगे और सितारे भी दे देंगे और चंदा भी जमीन पे ले आएंगे, तो अगर भारत की जनता 60 दिन का हिसाब उनसे मांगती है तो हिसाब देने की जगह वो उससे भाग क्यों रहे हैं? मोदी का अगला सियासी वार अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की छवि से जुड़ा था। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जिनेवा में हुई बातचीत में खाद्य सुरक्षा पर भारत के सख्त रुख को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। साफ कहा कि पिछली सरकार तो WTO में गरीबों को ही भूल गई थी, लेकिन हमने गरीबों के हित के लिए विकसित देशों से टकराना मंजूर किया। गरीब व्यक्ति की थाली में रोटी का रास्ता चुनना चाहिए? क्या भारत के किसान की भलाई का रास्ता चुनना चाहिए कि दुनिया के अखबारों में हमारे लिए अच्छे आर्टिकल छप जाएं, उस रास्ते को चुनना चाहिए? जाहिर है कांग्रेस मोदी के इस हमले पर भी बलबला गई। पार्टी ने साफ कहा कि मोदी की विदेश नीति राष्ट्रहित में नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरुद्ध है। देश नुकसान उठा रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट है, वो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को 31 जुलाई तक क्रियान्वित किया जाएगा। अगर नई सरकार को ये मंजूर नहीं था, फिर नई सरकार को एक गठबंधन बनाना चाहिए था। लेकिन मोदी का भाषण अपनी सरकार के 60 दिनों के कामकाज को लेकर गर्व भाव से लबरेज था, मगर विरोधियों पर उन्होंने वार करना छोड़ा नहीं। दंगों की गिरफ्त में आए इलाकों का जिक्र किए बिना मोदी ने पहली बार सांप्रदायिक राजनीति का जिक्र किया। उसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे। जाहिर है मोदी के इस आरोप का भी जवाब आया। जवाब उत्तर प्रदेश से आया। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन RSS वगैरह लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ सामाजिक सद्भाव नष्ट हो जाए। मोदी का अंतिम वार था अलग अलग कसौटियों का। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार को हमेशा ही अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है, उन्हें हमेशा ही सख्त कसौटी पर कसा जाता है। हालांकि मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की शिकायत नहीं है, क्योंकि वो खुद 14 साल आग में तप कर निकले हैं और उनकी सरकार भी हर परीक्षा में यूं ही खरी उतरेगी और इसमें मददगार बनेंगे हर पोलिंग बूथ पर पार्टी के 100 से 200 PM। जी हाँ, मोदी की जुबान में PM यानी प्राइमरी मेंबर। बीजेपी पहले खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब साफ कर दिया है कि जनता ने जो भारी बहुमत दिया है उसके बाद बनी सरकार को सरकार विद अ डिफरेंस बनना पड़ेगा, तभी वो जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।